एक सवाल अक्सर सामने आता है, क्या कोई हिंदू राष्ट्र समानता और न्याय के उसूलों पर बन सकता है? आज हम ठीक इसी सवाल से जुड़े एक डॉक्यूमेंट में दिए गए फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा ढांचा है जो कहता है कि वो ऐतिहासिक भेदभाव को खत्म करने का एक रास्ता बता सकता है। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक ऐसा हिंदू राष्ट्र असल में मुमकिन है जहां बराबरी को सबसे ऊपर रखा जाए। अब देखिए, ये जो फ्रेमवर्क है ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। इसे तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसे जो गहरे सामाजिक जख्म हैं उनके इलाज के तौर पर पेश किया गया है। आइए देखते हैं कि कैसे। हाँ, एक बात यहां पर साफ कर देना जरूरी है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक खास डॉक्यूमेंट में दिए गए नजरिए को सामने रख रहे हैं। हमारा मकसद बस इस सोच की एक एक परत को खोलना है ताकि इसकी पूरी तस्वीर साफ साफ समझ आ सके। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले इसके आइडियल विजन यानी आदर्श कल्पना की बात करेंगे। फिर इसकी फिलॉसफिकल बुनियाद क्या है वो जानेंगे। इसके बाद इसमें बताए गए कानूनी और धार्मिक सुधारों पर एक नज़र डालेंगे। फिर सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं वो देखेंगे। और आखिर में शासन और राष्ट्रीय सिंबल्स कैसे होंगे इस पर बात करते हुए एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इस सोच का सबसे बड़ा मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां हर एक इंसान को बराबरी, इंसाफ और इज्जत मिले। मतलब एक ऐसा भारत जहां छुआछूत जैसी ऐतिहासिक बुराइयों के लिए बिल्कुल कोई जगह ना हो। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े आदर्श की नींव क्या होगी, ये किस सोच पर टिका होगा? तो देखिए, इसकी जड़ें हैं आध्यात्मिक समानता के सिद्धांत में, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसके बर्ताव से तय की जाएगी। और इस सोच का जो मूल स्रोत है वो उपनिषदों के एक सिद्धांत से आता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का ही एक अंश है। और सोचिए, अगर हर इंसान में वो दिव्यता है तो फिर तो सब स्वाभाविक रूप से बराबर हुए, है ना? तो समझने वाली बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव है। ये जन्म के आधार पर बनी ऊंच नीच की पूरी सामाजिक व्यवस्था को सिरे से खारिज करता है और इसकी जगह एक ऐसा सिस्टम लाने की बात करता है जहां सिर्फ और सिर्फ किसी के कर्म और उसका चरित्र ही मायने रखेंगे। बस वही मूल्यांकन का इकलौता पैमाना होगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस फ्रेमवर्क की प्रेरणा सिर्फ पुराने ग्रंथों से ही नहीं ली गई है। ये उपनिषदों के बराबरी वाले सिद्धांतों को स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे मॉडर्न समाज सुधारकों के विचारों से भी जोड़ता है। इतना ही नहीं, कबीर और रविदास जैसे संतों की आवाज भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, विचार तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा? तो चलिए अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क बराबरी को कानूनों और धार्मिक रिवाजों में लागू करने के लिए क्या प्रस्ताव रखता है। तो कानूनी मोर्चे पर 4 बड़े कदम सुझाए गए हैं। पहला, सबके लिए एक बराबर का कानून। दूसरा, किसी भी तरह के भेदभाव के लिए बेहद सख्त सजा का प्रावधान। तीसरा, जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने के लिए अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई को जारी रखना। और चौथा, शिकायतों पर तुरंत एक्शन हो सके इसके लिए एक आज़ाद सामाजिक न्याय आयोग का गठन करना। अब कानून के साथ साथ धार्मिक संस्थानों में भी बड़े सुधारों की बात की गई है। जरा कल्पना कीजिए, सारे मंदिर सबके लिए खुले हों, कोई भी पुजारी जन्म के आधार पर बल्कि अपनी काबिलियत से बने, हर किसी को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की आज़ादी हो और जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ मानने की सोच को ही जड़ के खत्म कर दिया जाए। लेकिन देखिए, सिर्फ कानूनी और धार्मिक बराबरी ही काफी नहीं है। ये ढांचा सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर भी उतना ही जोर देता है। असल में इसका मकसद तो न्याय और एकता को समाज की बुनियाद बनाना है। तो इसके लिए कुछ ठोस कदम भी सुझाए गए हैं, जैसे कि देश के जो भी संसाधन हैं उनका सही बंटवारा हो ताकि सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को समाज में प्रोत्साहन मिले और ऐसे त्योहारों को बढ़ावा दिया जाए जो लोगों को बांटने की जगह जोड़ने का काम करें। तो अब सवाल ये उठता है कि इस राष्ट्र का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी इसकी राजनीतिक शक्ल कैसी होगी और वो कौन से आदर्श होंगे जो इसे चलाएंगे। यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक और सबको साथ लेकर चलने वाले यानी एक इंक्लूसिव ढांचे की बात की गई है। तो शासन की जो व्यवस्था है
वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक और मल्टी पार्टी होगी। इसमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब सत्ता गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बंटी होगी। ये माइनॉरिटीज के अधिकारों की सुरक्षा की पूरी गारंटी देगी। और हां, एक बहुत ही जरूरी बात, यहां नागरिकता का आधार धर्म बिल्कुल नहीं होगा। और इस राष्ट्र का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक ही परिवार है। ये सिर्फ एक नारा नहीं होगा, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलने और यूनिवर्सलिज्म की सोच को और मजबूत करने का एक संकल्प होगा। चलिए, अब आते हैं इसके निष्कर्ष पर। आखिर ये पूरा का पूरा ढांचा हासिल क्या करना चाहता है? इसका असल लक्ष्य है पहचान को भेदभाव के हथियार से बदलकर गर्व का एक कल्चरल सिंबल बनाना। इस डॉक्यूमेंट का एक कथन है जो इस पूरे विचार का निचोड़ सामने रख देता है। वो ये है, ये हिंदू शब्द को एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान के तौर पर स्थापित करेगा, न कि भेदभाव के औजार के रूप में। मतलब इसका मकसद हिंदू होने की परिभाषा को ही एक नया रूप देना है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है, इस तरह का एक वैकल्पिक ढांचा नेशनल आइडेंटिटी पर आज जो बहस चल रही है उसे किस तरह से प्रभावित कर सकता है? इस सवाल पर सोचना शायद हमें इस पूरे विषय को और भी गहराई से समझने में मदद करेगा।